अब इस देश में बेरोजगारी कोई सवाल नहीं है, इस देश में महंगाई कहाँ है। अब मोदी जी से देश जानना चाह रहा है कि अब किसकी साख गिरती है। और आलोक जैसे सतही लोग, इनकी मैं भाषा सुनता हूँ, ये बेचारे जेडीयू से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में जाने को बहुत ललायित है। और आज जो एडिटर्स गिल्ड के उस पर दिया है, वो कोई भारतीय जनता पार्टी का तो रिट था नहीं। देश के सारे संस्थानों को बेचने के अलावा कौन काम किया मोदी जी ने? क्या बात कर रहे हो आप लोग? सबसे निकृष्ट लोग हो जो प्रधानमंत्री जी ये भाषण देते थे कि जब रुपया की साख गिरती है तो देश की साख गिरती है। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकार से तो कम से कम म्यूजिक मनोज काका, सरकार ने खुद ये सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि हम चाहते हैं कि इसको दोबारा से रिव्यू कर दिया जाए, इस कानून को। लोकतंत्र में जब चुने हुए लोग तानाशाही की तरफ बढ़ते हैं तो उसके संरक्षण का काम और आम आदमी के भरोसे को जीवंत रखने का काम माननीय सुप्रीम कोर्ट करता है। ये छद्म राष्ट्रवाद के लोग, जब आपसे एक साथी ने सवाल किया कि कौन लोग हैं जो वैमनस्यता फैला रहे हैं, आपके विचारधारा के लोग चाहे जितना गलत करें, आपसे चाहे जो कहवा लें, दंगा कराएं, फसाद कराएं, जो लोगों के जीवन के जरूरी सवाल नहीं है उसको उठाएं, मंदिर मस्जिद रोज करें। अब इस देश में बेरोजगारी कोई सवाल नहीं है, इस देश में महंगाई कहाँ है। जो प्रधानमंत्री जी ये भाषण देते थे कि जब रुपया की साख गिरती है तो देश की साख गिरती है, आज तो रुपया 77 रुपया 33 पैसे पर है। अब मोदी जी से देश जानना चाह रहा है कि अब किसकी साख गिरती है। और आलोक जैसे सतही लोग ये नहीं जानते हैं, बिहार में एक कहावत ये भी है, मैं पूरा खत्म कर रहा हूं, कि सुपवा तो सुपवा चलनियों बोला जेमन 72 छेद। इनकी मैं भाषा सुनता हूं, ये बेचारे जेडीयू से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में जाने को बहुत ललायित है। अब पता नहीं बेचारे को कब ले लिया जाएगा। इनको ना अपने पार्टी का स्टैंड तक नहीं पता है। एक तरफ इनकी पार्टी क्या कहती है, ये बयान क्या दे रहे हैं। सवाल यह है कि जब देश के माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज जो बयान दिया है और आज जो एडिटर्स गिल्ड के उस पर दिया है, वो कोई भारतीय जनता पार्टी का तो रिट था नहीं। लाइन अच्छी है, लिख लो, काम आए। वो आपके ही संस्थान पत्रकारों के एक संगठन का था, उसका पूरा देश, चूंकि जो आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, अभिव्यक्ति की आजादी का, थैंक यू गोज टू सुप्रीम कोर्ट। उसका बहुत स्वागत करती है सरकार ने कुछ नहीं किया है, स्वागत सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का है। अमन सिन्हा साहब। रूबिका जी, मुझे कई बार समझ नहीं आता, यहाँ जो लोग बैठ के कसीदे पढ़ रहे हैं, चाहे हमारे कांग्रेस के या समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये लोग जब सत्ता में थे तब तो एक भी काम कभी इन्होंने कुछ नहीं किया ऐसा, इसको री एग्जामिन करने का, रिकंसिडर करने का। कौन सा नैरेटिव, ऐसा फेक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं रूबिका जी। 2014 के बाद ये हो गया, और देश में आज अरे भाई श्रीमान जी, आपकी बात में कोई तथ्य नहीं था, फिर भी मैंने आपको नहीं रोका। बताओ, अब आप अभी ऊपर नीचे मत कूदिए, करने के अलावा आराम से देश के सारे आपकी बात में एक भी तथ्य नहीं था, फिर भी मैंने आपको नहीं रोका। रूबिका जी देखिए, ये नहीं चल सकता है, ये इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ कथा कहावत कह रहे हैं, मैं कोई मुद्दे की बात कर रहा हूँ। एक सेकंड मनोज जी, आप जाके कथा कहावत कहते रहिए। मेरी बात सुनिए, आपने मनोज जी सुनिए, पूरा देश सुनाई नहीं दे रहा, शायद आवाज डिस्कनेक्ट हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्यों नहीं सुन पा रहे। मनोज काका, आप तो एक बारी में सुन लेते हैं भाई, आवाज नहीं है, प्लीज चेक कीजिए। राम को मानने वाले हो न कृष्ण को मानने वाले हो। ठीक है, मैं समझ गई। मनोज काका, मुझे पता है कि हार के बाद पहली बार दोबारा आप आए हैं स्क्रीन पर और आपको सारी बातें बोल देनी है, हार की भड़ास भी निकालनी है, आई अंडरस्टैंड। आवाज नहीं जा रही है ना मनोज काका तक। अमन सिन्हा जी, रूबिका जी प्लीज आवाज ठीक करवाइए ना, मनोज काका को आवाज नहीं जा रही। रूबिका जी, जब कहने को कुछ नहीं होता है, रूबिका जी जब कहने को कुछ नहीं होता है तो कथा कहावत और ऐसी अलग अलग बातें याद आती हैं। नहीं, मैंने आवाज बंद नहीं करवाई 2014 है। के बाद से कौन सा केस लगाया नरेंद्र मोदी जी की सरकार बाद से, कौन सा केस लगाया नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं मनोज काका, मैंने कोई आवाज बंद नहीं करवाई है। अमन जी एक सेकंड, मेरी आवाज नहीं जा रही है और इसीलिए आप सुन नहीं रहे हैं। तो कह रहा हूँ कि आप बहादुर हो कि नहीं हो रही। सुन रहे हैं ना, जब देश का नौजवान आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? अभी भी आप चुप नहीं हो रहे हैं और अब मैं जनता को बताकर आपको स्क्रीन से हटाऊंगी। इस पेशे को
गिरी कहते हैं। गोविंद चला मत। अब तो खताएं फितरत ही सी है, मैं ही हूँ वो जो रहमत से गिरा। ए खुदा गिर गया मैं जो तुझ से दूर हुआ, लुट गया। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो।